जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 24 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और बताइए कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है बाघ हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब बाघ हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा आपसे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। चलिए बताएंगे। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है, तो आप बताएंगे ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, टंगस्टन का। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है। चलिए बताएंगे कि सांची का स्तूप किस जिले में स्थित होगा। तो सांची का स्तूप हो जाएगा राजस्थान जिला में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राजस्थान जिला में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताएंगे। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पे अग्नाशय है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन है। चलिए बताएंगे आप कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में राजीव कुमार होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है ए करेंगे, सही जवाब राजीव कुमार होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। चलिए बताएंगे आप कि शुद्ध जल का पीएच मान जो है कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ये आपके 7 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 7 होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। चलिए बताएंगे कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में होगा। तो ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी कीजिएगा, मध्य प्रदेश में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। चलिए बताएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये मनाए जाते हैं 7 अप्रैल को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 7 अप्रैल को मनाए जाते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे। चलिए बताएंगे। तो खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे। तो यहाँ पे आप 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग सी करेंगे, चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा आपसे कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना जो है ये उदाहरण हो जाएंगे किसका। तो ये उदाहरण होगा रासायनिक परिवर्तन के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रासायनिक परिवर्तन के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे
और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है ये किस नदी को कहा जाता है, तो ये कहे जाते हैं आपके नर्मदा नदी को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या पूछा है कि ध्वनि की तीव्रता किस में जो है मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता जो है ये मापी जाती है किस में, तो ये मापे जाते हैं आपके डेसिबल में। ऑप्शन ए सही जवाब है, डेसिबल में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। चलिए बताएंगे। तो भारत का जो संविधान है ये कब लागू हुआ था, तो भारत का संविधान लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग जो है होता है। चलिए बताइएगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो है यहाँ पे होते हैं स्कर्वी रोग। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, स्कर्वी रोग होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि भोजताल यानी बड़ा तालाब किस शहर में स्थित है। तो भोजताल या बड़ा तालाब किस शहर में स्थित होगा, तो ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पे, तो ये भोपाल में स्थित है। ऑप्शन बी कीजिएगा, भोपाल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विद्युत धारा का यहाँ पे मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है ये होते हैं आप सभी लोग का एम्पियर। ऑप्शन सी कीजिएगा, एम्पियर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहाग, यहाँ पे सुहागपुर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। चलिए बताइएगा, आप सभी लोग आंसर लगाइएगा कि रक्त का जो पीएच मान होता है ये क्या होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, 7.4 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जो है जाना जाता है। तो भारत में लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखेंगे ये जानते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पेंसिल की लीड किस पदार्थ की बनी होती है। तो पेंसिल की जो लीड होती है किस प्रकार की बनी होती है, तो ये ग्रेफाइट के बने होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, ग्रेफाइट के बने होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 22 नंबर। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कुंभ मेला जो है ये कहाँ लगता है। तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पे लगता है, तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला जो है ये कहाँ लगते हैं, तो आप बताएंगे ये उज्जैन में लगते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, और प्रश्न क्या पूछा है कि कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा कि कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोस्का का जो पावर हाउस कहते हैं ये कहते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या पूछा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। चलिए बताइएगा कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता हो जाएंगे जयदेव। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, जयदेव हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, और प्रश्न पूछा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का बृहस्पति ग्रह, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो छोटा हो जाएंगे आप सभी लोगों का कौन, तो बुध ही याद रखिएगा, बुध जो है सबसे छोटा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है ये कब हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी ये आपके 1984 में हुए थे। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, और प्रश्न क्या पूछे हैं कि लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो लोहे में जंग लगने के लिए जो है आपके ऑक्सीजन और नमी ये दोनों होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है,
और प्रश्न क्या पूछा है 28 नंबर क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। चलिए बताएंगे। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो याद रखेंगे उमा भारती होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उमा भारती होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 29 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ये आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा, तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होगा ये आप सभी लोग का यहाँ पे क्या है। तो 29 क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब क्या लगाए हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नाभिकीय संलयन होगा। आप अच्छे से जो है इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 30 नंबर। प्रश्न पूछा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुए थे, तो असहयोग आंदोलन जो ये शुरू कब हुए थे, तो आप बताएंगे ये शुरू हुए थे आपके 1920 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1920 में हुए थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा है कि किस समास में पहला पद प्रधान होता है। तो किस समास में पहला पद प्रधान होता है, तो यहाँ पे 31 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, अवयवी भाव समास का पद जो है प्रधान होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। यहाँ पे इस वाक्य में वह क्या है, तो राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह जो है ये आप सभी लोग का सर्वनाम है। ऑप्शन ए कीजिएगा, ये सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न पूछा है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक होगा, तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक। ऑप्शन सी कीजिएगा, अपादान कारक है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है कि सकार में उपसर्ग क्या है। तो सकार में जो उपसर्ग होगा ये क्या होगा, तो सकार में अगर उपसर्ग देखेंगे आप तो यहाँ पे आपके कौन हो जाएंगे, सकार। सकार में यानी स जो यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न पूछा है कि वानर का तद्भव रूप क्या है। तो वानर का तद्भव रूप होता है क्या, बंदर। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, बंदर होता है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।